डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स AKTU MBA सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसका ये पार्ट 2 है वीडियो का। इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और दोनों वीडियोस को मिला के टोटल 36 क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और सॉल्व मिलेंगे आपको। ये सेक्शन ए को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। तो ये एक तरीके से आपको ओवरव्यू भी देंगे पूरे सिलेबस का। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3 से क्वेश्चंस, यूनिट 3, 4 एंड 5। so, यूनिट 3 में लिखा हुआ है 18th क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ SEM एंड आंसर विल बी सर्च इंजन मार्केटिंग। देन राइट द मीनिंग ऑफ SEM। अब यहाँ पर मीनिंग पूछा गया है, तो इसमें हम बताएंगे कि SEM एक ऐसा टर्म है जिसमें कि हम पेड और अनपेड दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अपने वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करें। कहाँ पर इम्प्रूव करें? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। ओके, मीन्स अगर कोई सर्च कर रहा है हमारे वेबसाइट से रिलेटेड सर्च क्वेरी डाल के, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उस पर हमारी वेबसाइट आनी चाहिए, फर्स्ट पेज पर आए, इनिशियल रैंक पर आए। इसके लिए दोनों मेथड को यूज़ कर रहे हैं, पेड एंड अनपेड। जहाँ केवल अनपेड यूज़ करा था उसको हमने SEO कहा था, तो यहाँ पर SEM में दोनों को इंक्लूड करा गया है, SEO को भी और पेड एडवर्टाइजिंग को भी। ओके, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ थंबनेल ऑन यूट्यूब। जब यूट्यूब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर थंबनेल वर्ड बताया गया है सिलेबस में, उसका क्या यूज़ है। तो देखिए, जब हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो उसमें ऑप्शन आता है थंबनेल का। थंबनेल जो है वो एक तरीके से टाइटल पेज बन जाता है वीडियो का, और उसको आप क्रिएट करते हैं, उसमें टाइटल लिखते हैं, इमेज लिखते हैं, और भी कुछ चीज़ जो आप लिखना चाहते हैं तो वो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ओके, तो ये हो गया थंबनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? देखिए, कंटेंट मार्केटिंग में जो भी डिजिटल मार्केटिंग करने वाली कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो उस कंटेंट को डायरेक्टली सेल करने के ऑब्जेक्टिव से ना बनाए। वो रहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, और उसमें हम कनेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने कस्टमर से, प्रॉस्पेक्ट से, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एंगेज एंड रिटेन करना चाहते हैं। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इन्फोग्राफिक्स हो सकता है। तो इस तरीके के जो इनडायरेक्ट सेलिंग मैसेजेस होते हैं उनको हम कंटेंट मार्केटिंग में समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। अब देखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हम क्या करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कोई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, उनके अपने ब्लॉग्स हैं, ये यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनके काफ़ी अच्छी जो है कंसिडरेबल फैन फॉलोइंग्स होते हैं, और वो अगर किसी ब्रांड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेकमेंड करते हैं तो उनके फॉलोअर्स उसको परचेज करना चाहते हैं, उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो इस तरीके के जो हम मार्केटिंग को यूज़ करते हैं तो उसको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है कि गूगल G Suite का नया नाम क्या है, व्हाट इज़ द न्यू नेम। तो आंसर आएगा गूगल वर्क स्पेस। ओके, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और किस सब्जेक्ट्स पे आप इस तरीके के वीडियोस को बनवाना चाहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। पार्ट 1 भी ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यूनिट 4 में आ रहा है क्वेश्चन टारगेटिंग से रिलेटेड, एंड क्वेश्चन डिटर्मिनिस्टिक टारगेटिंग क्या होती है। देखिए, डिटर्मिनिस्टिक टारगेटिंग वो होती है जबकि हम टारगेट करते हैं उन पर्सन्स को जो कि एक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्टन फैक्चुअल एक्शंस ले चुके हैं। जैसे कि किसी ने हमारी वेबसाइट पे विजिट करा, ओके, किसी प्रोडक्ट को देखा, कार्ट में रखा, बट उसने परचेज नहीं करा, तो अब हम इस तरीके के पर्सन को टारगेट करेंगे क्योंकि उसने एक एक्शन ले लिया था कार्ट तक पहुंचने का। ओके,
तो इस तरीके को जो टारगेटिंग है उसको हम कह रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक टारगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केपीआई। इसके फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायर पर्सोना। देखिए बायर पर्सोना वर्ड काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ करा गया है और इसका मतलब ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे आइडियल कस्टमर कैसे हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उनका एज ग्रुप है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, इस तरीके के बारे में क्या वो क्रिएट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायर पर्सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORM। सो आंसर इज ORM स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसका मतलब क्या होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का। देखिए ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में हम कंपनी की रेपुटेशन को बना के रखना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, और अगर कहीं कोई उसकी तरफ निगेटिविटी होती है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में इंटरैक्टिविटी काफ़ी होती है, कस्टमर्स कमेंट करते हैं, अब वो कमेंट हो सकता है कुछ हमारे लिए फेवरेबल ना हो, तो इस तरीके की चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे ORM करते हुए और उसको दूर करने की, रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है गेमिफिकेशन का मतलब क्या है। देखिए गेमिफिकेशन जब डिजिटल मार्केटिंग में गेमिफिकेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो हम कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं जिसमें गेम्स होते हैं या जिसमें कि मान लीजिए क्यूरियोसिटी हो, इंक्विजिटिवनेस हो, कोई रिजल्ट आ रहा हो, कोई विनर हो, कोई प्राइज़ हो, तो इस तरीके की चीज़ों को जब हम इंक्लूड करेंगे उसको हम गेमिफिकेशन कहेंगे। जैसे कि हो सकता है हम कोई क्विज़ कर दें, पजल कर लेके आए, इस तरीके की चीज़ों को हम गेमिफिकेशन कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल एनालिटिक्स क्या होती है। तो गूगल एनालिटिक्स देखिए एक एनालिटिक का टूल है जो कि गूगल ने प्रोवाइड करा है और ये इनसाइट्स और ट्रेंड्स को बताता है वेबसाइट से रिलेटेड। ओके, ये बताएगा कि भाई कितने विजिटर रहे, कितना कौन सा पेज विजिट करा गया, किस टाइम विजिट करा गया, कितनी देर तक विजिट करा गया, इस तरीके की चीज़ों को वो बताता है और उसको हम फर्दर एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट में यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं यूनिट 5 की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन पहला आ रहा है कि भाई ई कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। अब इसमें बताया गया कि देखिए ई कॉमर्स जो है वो बाइंग एंड सेलिंग है प्रोडक्ट्स की, इसमें गुड्स भी लाएंगे, सर्विसेज भी लाएंगे, और यहाँ पर फंड्स और डेटा का भी ट्रांसमिशन हो रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ई कॉमर्स में तो हम बाइंग और सेलिंग को इंक्लूड कर रहे हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग में ज़रूरी नहीं है कि हम बाइंग और सेलिंग को इंक्लूड कर रहे हो। हम अगर केवल अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भाई D2C क्या होता है ई कॉमर्स में। तो ये टर्म आजकल बहुत चल रहा है, इसको हमें जानना ज़रूरी है। D2C स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट टू कस्टमर्स। ओके, यहाँ कंपनीज डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचने के लिए अप्रोच करती हैं। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है ई कॉमर्स का। ये भी एक लेटेस्ट टर्म है। ई कॉमर्स में हम कहते हैं कि मार्केट प्लेस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। अगर ई कॉमर्स कंपनी अपनी इन्वेंट्री नहीं रखती है, वो बायर और सेलर को फैसिलिटेट करती है मैचिंग करवाने में, इस तरीके का जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्केट प्लेस मॉडल, मीन्स वेयर द इन्वेंट्रीज आर नॉट कैप्ड। देन EDI क्या है, EDI जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, फाइन। देन UPI का मतलब क्या है, UPI का फुल फॉर्म बताइए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को सिंगल प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये टोटल 36 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो के डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स AKTU MBA सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देखें, कई बार देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इसमें रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे और आप इस वीडियो से बेनिफिट हो पाएंगे। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल।